संत रविदास, भक्ति, समरसता और समाज सुधार की अमर कहानी प्रस्तावना। संत रविदास भारतीय समाज के महान संत, भक्त और समाज सुधारक थे। उनका जीवन आध्यात्मिकता, भक्ति, समानता और प्रेम से भरा हुआ था। वे एक ऐसे समय में पैदा हुए जब समाज ऊंच नीच और जात पात की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था। लेकिन उन्होंने भक्ति और प्रेम के माध्यम से इन बेड़ियों को तोड़ने का कार्य किया। उनकी शिक्षाएं आज भी समाज को एकता और भाईचारे की राह दिखाती है। जन्म और प्रारंभिक जीवन। संत रविदास का जन्म 15वीं शताब्दी में काशी, वर्तमान वाराणसी के एक छोटे से गांव में हुआ था। उनके पिता संतोख दास और माता कर्मा देवी साधारण परिवार से थे और जूते बनाने का काम करते थे। रविदास बचपन से ही सरल, दयालु और भक्तिपूर्ण स्वभाव के थे। उनके मन में सभी के प्रति प्रेम और करुणा थी। बचपन से ही वे भगवान की भक्ति में लीन रहते थे। जब उनके माता-पिता उन्हें जूते बनाने के काम में लगाना चाहते थे, तब भी वे अपने समय का अधिकतर भाग साधु संतों की संगति और भजन कीर्तन में व्यतीत करते। उनकी ईश्वर के प्रति अटूट श्रद्धा देखकर कई लोग आश्चर्यचकित रहते थे। सामाजिक भेदभाव और चुनौती। उस समय का समाज ऊंच नीच, जात पात और छुआछूत जैसी कुरीतियों से भरा हुआ था। चूंकि रविदास का जन्म एक तथाकथित निम्न जाति में हुआ था, इसलिए उन्हें समाज में कई बार अपमान सहना पड़ा। लोग उन्हें मंदिरों में प्रवेश करने से रोकते, उन्हें अलग बैठने के लिए मजबूर करते और उनकी भक्ति का मजाक उड़ाते। एक दिन गांव के कुछ उच्च जाति के लोगों ने संत रविदास जी से कहा, तुम एक चर्मकार हो, तुम्हें भगवान की भक्ति करने का कोई अधिकार नहीं। संत रविदास ने विनम्रता से उत्तर दिया, भगवान ने हमें अलग अलग जातियों में नहीं बांटा। यह तो इंसानों की बनाई हुई रेखाएं हैं। ईश्वर की भक्ति के लिए जाति का कोई बंधन नहीं होता। उनकी यह बात सुनकर लोगों ने उनकी निंदा की, लेकिन संत रविदास अपने मार्ग पर अडिग रहे। ईश्वर की परीक्षा और चमत्कार। उनकी भक्ति और चमत्कारों की खबर धीरे धीरे पूरे राज्य में फैलने लगी। एक दिन काशी के राजा ने संत रविदास को अपने दरबार में बुलाया। राजा ने कहा, अगर तुम्हारे भगवान तुम्हारे साथ हैं, तो हमें कोई चमत्कार दिखाओ। संत रविदास जी मुस्कुराए और बोले, मैं कोई चमत्कार नहीं कर सकता, लेकिन यदि मेरी भक्ति सच्ची है, तो ईश्वर स्वयं अपना प्रमाण देंगे। तभी दरबार में रखी पत्थर की मूर्ति से एक आवाज आई, रविदास मेरा सच्चा भक्त है। और मूर्ति के चरणों से गंगा जल बहने लगा। यह देखकर राजा और दरबार के सभी लोग चकित रह गए। इसके बाद राजा ने संत रविदास जी से क्षमा मांगी और उनकी शरण में आ गए। राजा और रानी की भक्ति। संत रविदास की प्रसिद्धि सुनकर चित्तौड़ की रानी जनकबाई भी उनकी भक्त बन गईं। उन्होंने संत रविदास को अपना गुरु मान लिया। यह देखकर दरबार